अपना झुकाए मोरी मैया। अरे सैया श्री कर दिया मिलनवा, हाय राम सैया से कैदा मिलनवा, हाय राम सैया से कैदा मिलनवा, हाय राम। जब मोरे सैया मिल हमका गई हैं, जब मोरे सैया मिल हमका गई हैं। अरे उनके संग तोरे घाटे हम अइबे, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया के पियरी चढ़ेबे, हे गंगा से कराते हैं। तो बताते हैं ये नला ये पिंगला यहाँ पे है ना, तो उसमें हमको तो नहीं लगता किसी को सक्सेस मिला होगा। भाई सक्सेस का मतलब ये होता है, सफलता का मतलब ये होता है कि कम से कम तुम्हें ही मिल जाए। बोलो, तुम्हें मिल जाए, और वो भी मिली ना होगी, बस कहते हो। एक ये है सिद्धांत है कि हमारी चित्तवृत्तियां जब तक संसार से लगी होंगी, जब तक हमारा ध्यान संसार में रहेगा, तब तक हमारी सूरत जो है, यानी हमारी जीवात्मा जो है, चेतना जो है, वो रग रग में बिखरी पड़ी है, पूरे शरीर में बिखरी पड़ी है। ठीक है, जैसे हमें ज्ञान होगा, जैसे हमें ज्ञान होगा, जैसे मान लिया रस्सी थी, हम रस्सी की तरफ गए, हमें ज्ञान हुआ ये सांप है, तो वो सांप जब हमने सुना तो हम खुद वापस आ जाएंगे। लेकिन कब आएंगे? जब ज्ञान हुआ, जब हमें पता चल गया कि वो सांप है, और ये भी पता है इसके काट लेने से यह लीला समाप्त हो जाएगी, तो वो हम वापस आ गए। इसी तरह से संसार में हमारा ध्यान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। और क्यों बिखरा है? कुछ पाने के लिए। जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा, जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा, और ज्ञान होना और ना होना दो बातें हैं। एक तो हम जानते हैं ये सांप है, लेकिन फिर भी जाते हैं। एक आदमी अपने गुरुदेव से पूछता है कि मालिक ये बताओ, हम जानकर गलतियां क्यों करते हैं? गुरुदेव ने कहा, बेटा जानकर गलती कभी नहीं होती, ज्ञान में गलती नहीं होती। कहे नहीं करता हूं, तो कहे चलो हमारे सामने एक गलती करो। ये मेरे सामने क्या है? आग है। कहे क्या है? कहे आग। कहे जानते हो? कहे जानता हूँ। कहे इसमें 5 मिनट उंगली रख दो। कहे सरकार जल जाएंगे। कहे ये सद्ज्ञान सत्य है। बाकी के जैसे तुम जानते हो कि झूठ बोलेंगे पाप लगेगा, किसी का चीज हरण करेंगे पाप लगेगा, ये तुम्हें मालूम है, लेकिन सचमुच जानते नहीं। इसलिए कभी अगर तो जो ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञान दिया जा रहा है परमात्मा के द्वारा, अगर इस ज्ञान को हम सचमुच समझ जाएं, हम जल जाएंगे। असल में
संशय है, संशय, दुविधा। यहाँ है ना भैया, दुविधा है ना यहाँ, दुविधा मतलब दुविधा, दो राहे पे खड़े हैं, न इधर जा पा रहे हैं न इधर जा पा रहे हैं। तो जब हमारा ज्ञान दुविधा में होता है, दुविधा, दो राह, तो फिर न हम इधर के होते हैं न इधर के होते हैं। तो जो बताया जा रहा है कि यहाँ कोई नहीं अपना, सबके सब बेगाने हैं, बताया तो जा रहा है, लेकिन हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता। सबके सामने हाँ भैया सही कहा, लेकिन सच क्या है? अरे नहीं, कैसे भूल जाए मेरी रोली मुरादाबाद गई, मैं कैसे भूल जाऊं? उसका ख्याल तो मुझे रखना ही पड़ेगा। जबकि ज्ञान कह रहा है कि रोली का ख्याल परमात्मा स्वयं कर रहा है, लेकिन नहीं, रोली का ख्याल हम करेंगे, नहीं तो हमारी रोली कैसे रहेगी? हमारा लड़का क्या करेगा? मालिक कह रहा है सब अपने अपने नसीब को लेके आए हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं कब क्या हो, पता नहीं कब क्या हो, पता नहीं कब क्या हो। पिता का कर्तव्य ये है कि प्रयास तो करो, प्रयास तुम्हारे हाथ में, लेकिन जो चिंता है, जो देखिए दो बनवर, हमारा काम है, देखिए इनका काम है चाय लाना, ठीक है, तुम चाय को यहाँ छोड़ जाओ, बस तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। तुम कर्म क्या करते, जो कर्म है तुम्हारा, तुम प्रयास तुम्हारे हाथ में है, परिणाम उनके हाथ में। गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, तुम्हारे हाथ में कर्म है और परिणाम मालिक के हाथ में है। तुम परिणाम की चिंता अगर मन में लिए रहोगे तो जो कर्म तुम्हारा है वो पूर्ण रूप से तृप्त करने वाला नहीं होगा। नहीं समझा? तुम्हारा ध्यान दोनों तरफ रहेगा ना, कर्म और प्लस परिणाम। तो इससे जो कर्म है, कर्म की गुणवत्ता डाउन हो जाएगी, और तुम चाहकर भी परिणाम ला नहीं सकते। तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाए या ना हो जाए, हो जाए या ना हो जाए, ये मेरे हाथ में है, मुट्ठी में मेरे बल में, ठीक है। तुम कर्म करते हो, हमने तुम्हारे कर्म के अनुसार फल दे दिया, तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा कि हमने किया और पाया। और वो कह रहा है परमात्मा कि दोनों से मुक्त हो जाओ, हो या न, क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हारे हाथ में फल नहीं है, कर्म है। कर्म में तुमको हमने स्वतंत्र कर दिया है, कर्म में हमने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है, ताकि तुम ये ना कह सको कि भगवान तो हाथ पकड़े। समझ गए? भगवान तो हाथ पकड़े। तो तुम कर्म करो, लेकिन याद रखो नियोचित हो, नियोचित, न्याय युक्त हो, न्याय युक्त हो, और
मतलब जो कर्म है वो कर्म तुम्हारा आसक्त। देखिए तुम परेशान क्यों हो? मन का फल है। देखो दो बातें आपके सामने। जब तुम सरकारी नौकर होते हो, सरकारी नौकरी होती है दयाराम भाई, तो तुम यही कहते हो हम जब, अच्छा प्राइवेट बस और सरकारी बस, प्राइवेट बस जब भर जाएगी तब चलेगी, और सरकारी बस भरे या न भरे नहीं होते। प्राइवेट में ड्राइवर कंडक्टर चिंतित होते हैं, सवारियां नहीं मिली, डीजल कैसे पूरा होगा। उस दिन क्लास में खड़े रहे परसों, तो कहीं कहा बताइए 350 को नंबर आवा, तो कहा तुम्हारे 350 हमारे तो 250 को आवा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जब तुम सरकार से सारी जिम्मेदारियां लेकर स्वयं जिम्मेदारी ले लोगे, प्राइवेट हो जाओगे, तो फिर भरो भाई। तो चिंता के अलावा तुम्हें कुछ न मिलेगा। जी। और जब सरकार को सौंप दोगे तो चिंता मुक्त हो जाओगे। यानी सवारियां में तौवा हुआ, नाव में तौवा हुआ, कंडक्टर की सीट, कंडक्टर बैठे है, सीट छोड़ेगा नहीं। प्राइवेट वाले कंडक्टर होगा तो सीट छोड़ देगा, ले भैया बैठ ले, जल्दी बैठ ले, है। यानी वो अपने सुख को पा भी रहा है और भगवान के सहारे छोड़े पड़ा है। और प्राइवेट क्या है? प्राइवेट में बोलो उसको सर्विसिंग कराने की जरूरत नहीं, बस की यहाँ सर्विसों करा हुआ, टैरो डरवा हुआ है, तरह तरह की बातें हैं, वहाँ पे कोई चिंता। इसी तरह से मेरे भाई जब हम भगवान के सहारे हो जाते हैं पूर्ण रूपेण, यानी वो सरकार हैं, सरकारी बस है। वो सरकार हैं, और जब हम सरकारी हो जाएंगे तो चिंता से मुक्त हो जाएंगे। और जब हम प्राइवेट पे उतर आएंगे, हमार लड़का हमार बिटिया, ये प्राइवेट नहीं है, हमार लड़का हमार बिटिया, हमार घर हमार दरवाज हमारा कर्तव्य, ये आपका प्राइवेट है। और प्राइवेट है तो भोगो, चिंता है। अब यहाँ है का दिन रात घूलो है? इसीलिए जो लोग सरकार के हो जाते हैं वो कहते हैं हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। लेकिन ये कब? जब देखिए अधकचरे ना रहो, प्राइवेटों में कूदे रहो, सरकारियों हाथ धरे रहो, सरकार यहू न जाए पावे, और प्राइवेट में अपने मन की करो, अपने मन की करो के बाद अगर करो दिक्कत आवत है, इनको तो पकड़े रहे, इनको पकड़े रहे। ये जो कर डाले करा देखा था, इनका पकड़े रहे, कहे मती भरम है हमका फंसा दे, हम तो इनका मानत रहे। इसीलिए कहा जाता है तथास्तु, भूखे रखे तो शिकायत न करो, कोई राज होगा, नंगे रखे तो शिकवा नहीं, कोई राज होगा। भाई हमने उन्हें देखिए अपनी बहियां दे दी, बोलो हमने उनका सहारा गहा है, ले लिया, अब वो जाने डुबोते हैं
तो कुछ बात जरूर होगी, निकालते हैं तो कुछ बात जरूर होगी। ठीक है, ये कर दो, आनंद ही आनंद है। भगवान की कहने का मतलब ये है प्राइवेट क्या है? जब हम भगवान से अलग अपनी संस्था, अपना घर, अपने प्राणियों को अलग कर लेते, अलग कर लेते हो, ये चिंता का कारण है। और जबकि सत्य क्या है? कुछ नहीं तुम्हारा है, तो अलग मत करो। यही लिए कहा जा रहा है। देखिए, तुम्हें करना क्या है? सबसे बड़ी बात, मालिक ने इस दुनिया में रहने के कई विधान बनाए हैं। विधानों में वो कह रहे हैं, यहाँ तुम जो आए हो, मकसद तुम्हारा मैं हूं। नहीं समझ पाए? मतलब तुम्हारे मानव जीवन पाने का मकसद, जो प्रमुख मकसद है, वो मैं हूँ, परमात्मा कह रहा है। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ आए कहीं ना कहीं अपने मन और इंद्रियों को सुख देने के लिए कुछ चीजों का, मतलब अपने, मतलब इस लौकिक संसार के सुखों में इन्वॉल्व हुई। ठीक है, मालिक कह रहा है, एक तो हमारा कथन ये है कि अगर मैं तुम्हारी मंजिल हूं तो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखो। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखो, और तब तुम हमको पा सकोगे। अगर देखिए, अनन्य लोग बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य ने कहा, भीम बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? आकाश दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, तालाब दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, कहीं हटो। मतलब सबों ने लौकिक संसार के साथ साथ चिड़िया देखी, किसी ने नहीं कहा आंख देख रहा। लक्ष्य आंख थी, और आंख किसी को नहीं दिखाई पड़ी। ठीक, केवल अर्जुन। उनसे पूछा गया, क्या देख रहे हो? हमें आंख दिखाई दे रही। तुम्हें आंख दिखती है? हमें आंख दिख रही। किसने कहा? अर्जुन। तो उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर ली। अनन्य लोग नहीं कर सके। तो मेरे भाई, सबसे बढ़िया है परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य हमारे मकसद में परम लक्ष्य हो। ठीक, उसके बाद तुम्हारे अनुनय विनय पर बताओ। देखो, वो नहीं कह रहा कि मैं अनुनय विनय कर रहा हूँ, वो कह रहा, हम नहीं कहेंगे कि लक्ष्य छोड़ो। तुम गिड़गिड़ाते हो कि प्रभु इस दुनिया में आए हैं, कुछ मेरे मन की भी हो जाए, एक शादी हो जाए। वो कह रहा है, जिस शादी का आकर्षण तुम देख रहे हो शादी में, वहां आकर्षण नहीं, बंधन ही बंधन है। नहीं प्रभु, कर लिया, एक कामना तुम्हारी पूर्ति कर दी। ठीक, फिर थोड़े दिन बाद 2-4 साल बीता। हे प्रभु, आपका तो भजते हैं, बस एक वंश दे दे,
वो कह रहा था चक्कर में मत पड़ो, पहला नहीं माने तो दूसरा नहीं रोक लेते, दूसरा करके भी नहीं माने, अब तीसरा ले रहे, लो ये भी ले लो। थोड़े दिन बाद एक आंख कोई आंख है, समाज ने कहा दयाराम एक आंख कोई आंख है, एक फूट गए तो क्या होगा, दुई रहे एक फूटे तो एक बची रहेगी। हाँ यार बात सही है।